हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी। और मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर रोहिणी पिंपड़कर। और आज इस यूट्यूब वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज। जी हाँ, हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, वो भी पेपर 1 के लिए। किसके लिए है ये टेस्ट सीरीज़? पेपर 1 यूजीसी नेट के लिए। और इस टेस्ट सीरीज़ में हमने सबसे पहले लेकर आए हैं यूट्यूब वीडियो। ये फर्स्ट हमारा लेक्चर होगा। यूनिट 9 की टेस्ट सीरीज इसमें शुरू की है। पीपल एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सिनेकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन। देखो यहाँ पे सिनेकोलॉजी के बारे में पूछा गया है, तो इसमें कौन सी चीज़ की स्टडी की जाती है? तो इसमें ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट की स्टडी की जाती है। देखिए सिनेकोलॉजी वर्ड को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये सीने और इकोलॉजी से जुड़ा, सीने और इकोलॉजी से मिलकर बना हुआ वर्ड है। तो ये इकोलॉजी की एक ब्रांच है। तो ये क्या है? इकोलॉजी की एक ब्रांच है। तो इसमें भी ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट की स्टडी होती है। लेकिन याद रखिएगा कि ये सिनेकोलॉजी इकोलॉजी की क्या है? एक ब्रांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल्यूशन इज। अब देखो पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन में क्या होता है? अ रिलीज ऑफ अनडिजायरेबल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द एनवायरमेंट। देखिए अनडिजायरेबल या फिर टॉक्सिन, जो विघातक ऐसे पदार्थ है, वो अगर एनवायरमेंट में बढ़ जाए या फिर रिलीज होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट इज नोन एज। देखिए अभी इस तरीके का हमने क्वेश्चन किया था, इंटर रिलेशन के बारे में पूछा है। तो ऑब्वियसली हमने पहले क्वेश्चन में सिनेकोलॉजी देखा था, तो सिनेकोलॉजी का इकोलॉजी का एक पार्ट है। तो अगर हमें डायरेक्ट जब क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट की स्टडी किस में होती है, रिलेशन की, तो इसका आंसर हमेशा इकोलॉजी लिखना है। अगर इकोलॉजी नहीं है तभी आपको क्या करना है? सिनेकोलॉजी के ऊपर टिक करना है। तो इकोलॉजी किसका पार्ट है? बायोलॉजी का एक ब्रांच है। ठीक है, बायोलॉजी का ब्रांच क्या है? इकोलॉजी। और इकोलॉजी का ब्रांच क्या है? सिनेकोलॉजी। ओके, तो इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छे से कंपैरेटिवली स्टडी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिकल्चर इज। देखिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेरिकल्चर में क्या होता है? आर्ट ऑफ सिल्क वार्म ब्रीडिंग। देखो यहाँ पे खेती की जाती है सिल्क वार्म की, रेशम की खेती कहते हैं इसे हिंदी में। एसिड डिपॉजिट्स कॉजेस। देखिए एसिड अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसके या फिर इसके परिणाम क्या क्या होते हैं? एसिड इंडिजेशन इन ह्यूमन। देखिए इससे क्या होता है? हमारा ह्यूमन का इंडिजेशन होता है। तो ये तो आंसर सही है। और साथ ही लेक्स एंड फॉरेस्ट टू डाई। लेक और फॉरेस्ट में भी इसका बहुत ही घातक परिणाम होता है एसिड से। और साथ ही साथ में द ग्रीन हाउस इफेक्ट टू लेसन। तो इससे क्या होता है? ग्रीन हाउस का जो इफेक्ट जो होता है वो लेसन करने की बात होती है इसमें। तो ये एक पॉजिटिव है, लेकिन इसका सब सही आंसर ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। देखिए एसिड डिपॉजिट से ये सभी कुछ होता है, तो ग्रीन हाउस के इफेक्ट को इसमें कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉइलिंग ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक एनवायरमेंट बाय फिजिकल और केमिकल फैक्टर इज टर्म्ड एज। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है? स्पॉइलिंग मतलब क्या होता है? पॉल्यूशन। ओके, बायोटिक और अबायोटिक एनवायरमेंट को पॉल्यूशन फिजिकली या फिर केमिकली कब होता है? तो इसे क्या कहा जाता है? पॉल्यूशन। इसे क्या कहता है? पॉल्यूशन। तो पहले हमने क्वेश्चन देखा था जिसमें डायरेक्टली पॉल्यूशन की व्याख्या हमको पूछी गई थी, और इसमें क्या होता है? डायरेक्टली व्याख्या दी गई किसी और तरीके से और आपको क्वेश्चन पूछा है। ऑब्वियसली हमको टेक्स्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, तभी हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस है उसे टैकल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। अब देखिए फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामदेव मिश्रा। अब देखिए आपको रामदेव बाबा तो याद ही होगा, तो इसी से आप याद रख सकते हो रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइड्स इन द ओशन आर कॉज्ड बाय। देखिए तो टाइड कब आते हैं ओशन में? मतलब इसको कहते हैं हिंदी में भरती या फिर ओहटी। ये कब आता है? तो ये क्यों आता है? तो ग्रेविशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन ऑन द अर्थ सरफेस इंक्लूडिंग द सी वाटर। अब देखिए जो ग्रेविशनल फोर्स लगता है सन और मून के बीच में, जिससे अर्थ का जो सरफेस वाटर क्या होता है? कम या फिर ज़्यादा उसकी मात्रा हो जाती है, वन साइड में वो इधर से उधर जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? टाइड्स कहते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेविशनल पुल्स
of moon and the sun on the earth surface including the sea water. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट विच बिकम्स पॉल्यूटेंट व्हेन इट कॉन्सेंट्रेटेड अक्रॉस अ थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड. अब देखिए किसी भी नॉर्मल कंपोनेंट की जो इन्वायरमेंट के अंदर जो भी अमाउंट है ये क्या हो जाएंगे, वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, अमाउंट. यहाँ पे हो जाएगा क्वांटिटी. ओके जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसको कहते हैं क्वांटिटी. अगर किसी की बढ़ जाए, कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है यहाँ पे बढ़ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट. देखिए पॉल्यूटेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव और एक होते हैं क्वालिटेटिव. ठीक है, अगर उसकी नेचुरल जो भी पॉल्यूटेंट है उसकी अगर क्वांटिटी बढ़ जाए, जैसे कि CO2 कार्बन अगर ज़्यादा हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव. ठीक है, अगर ह्यूमन एग्जिस्टेंस से हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइंड द टर्म इकोलॉजी. सबसे पहले इकोलॉजी की टर्म किसने बनाई थी, ओके कॉइन की थी, तो इसका नाम है रीटर. इसका नाम क्या है, रीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर. देखिए नागार्जुन सागर ये जो प्रोजेक्ट है ये कृष्णा नदी के ऊपर है. तो आपको नागार्जुन, देखो अर्जुन और कृष्णा ये किस में थे, महाभारत में थे, तो इससे आप याद रख सकते हो कि नागार्जुन प्रोजेक्ट किसमें, कृष्णा रिवर पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN रेड लिस्ट वॉज इनिशिएटेड इन. देखिए IUCN क्या करता है, एक रेड लिस्ट क्या करता है, इश्यू करता है. इसमें क्या होता है, जो भी संकट में जो जाति है, स्पीसीज है, ओके डेंजर जोन में है, तो इसके बारे में वहाँ पे लिखा हुआ रहता है. ठीक है, तो ये है सबसे पहले लिस्ट कब जारी की थी, 1963 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल्यूशन कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन. अब देखिए अगर पॉल्यूशन होता है तो सबसे पहले चेंज किस में होता है, ऑब्वियसली बायो जियोकेमिकल साइकिल में तो चेंज होगा ही, अबायोटिक इन्वायरमेंट में, साथ ही बायोटिक इन्वायरमेंट, इन सभी में क्या हो जाता है, चेंज होता है पॉल्यूशन के कारण. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव, मतलब ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इकोसिस्टम इज द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट. तो ये व्याख्या की गई है इकोसिस्टम की. तो ये व्याख्या किसने की है, देखिए आपको व्याख्याओं में हमेशा से वर्ड को याद रखना है. इकोसिस्टम की क्या की है, व्याख्या की है. ठीक है, डेफिनेशन जिसमें लिखा गया है इंटीग्रेशन, मतलब क्या है, एकत्रीकरण किसका है, लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स का. तो इस तरीके से अगर बात की जाती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेंसली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड द ग्रीनविच मीन टाइम. देखिए इंडियन टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना डिफरेंस है, तो हमारा जो टाइमिंग है ये 5.5 आवर प्लस में चलता है, और ग्रीनविच कहाँ पे है, तो लंदन में है. ग्रीनविच कहाँ है, लंदन में है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोस्फीयर कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ. देखिए एक बायोस्फीयर जो होता है उसमें क्या क्या नहीं होता. देखिए बायोस्फीयर में बफर जोन तो बिल्कुल भी नहीं होता, ट्रांजिशन जोन भी नहीं होता, और कोर जोन भी नहीं होता. तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस. इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉस ऑफ रिलेटिव बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम. अब देखिए बायोलॉजिकल जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, संतुलन है, तो ये इससे क्या होता है, लॉस ऑफ, अगर लॉस हो जाएगा तो इससे क्या असर पड़ेगा, इससे सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो पॉल्यूशन होगा. ठीक है, अगर बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम अगर कम हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी. देखिए इकोलॉजी में सबसे बेसिक यूनिट कौन सा होता है, तो ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी जीव की क्या की जाती है, उसमें पढ़ाई की जाती है. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट ऑन द नर्मदा रिवर. अब देखिए नर्मदा रिवर जो आपको पता ही है कि अमरकंटक से उसका ओरिजिन है, जो कि MP में है, तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोजेक्ट है. ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन से प्रोजेक्ट उसके ऊपर नहीं है या फिर डैम नहीं है. तो हमारा ऑप्शन है इंदिरा सागर प्रोजेक्ट. ऑब्वियसली ये तो है ही.
वहाँ पे है, क्योंकि हमें नॉट के बारे में पूछा गया है, तो हमेशा से क्वेश्चन में याद रखेगा कि ईज के बारे में पूछा है कि ईज नॉट के बारे में पूछा है। तो इंदिरा सागर प्रोजेक्ट तो है ही, और साथ ही माहेश्वर हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट भी है। नेक्स्ट है जोबाट प्रोजेक्ट। देखिए जोबाट ये प्रोजेक्ट है, डैम नहीं है, ओके, लेकिन ये कहाँ पे है, नर्मदा रिवर पे है, तो इस वजह से ये भी यहाँ पे है। तो कोयना पावर प्रोजेक्ट जो है ये कोयना रिवर पे है, तो इस वजह से ये इसका आंसर नहीं है, तो ये इसका सही आंसर नहीं है, तो इसका ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पार्क्स आर ऑल्सो नोन एज। देखिए नेशनल पार्क जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, इसे कभी कभी बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है। जैसे कि देखिए पहले तो नेशनल पार्क होते हैं, उसके बाद में बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, तो ऑब्वियसली बायोस्फीयर रिजर्व में क्या आएंगे, नेशनल पार्क आते ही है। ठीक है, सॉरी ये ऐसा हो जाएगा, नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व में आते ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉल्यूशन कैन बी। अब देखिए पॉल्यूशन के मैंने पहले ही बता दिया था कि पॉल्यूशन नेचुरल भी होता है, जैसे कि ज्वालामुखी आ गई, ठीक है, वोल्केनो अगर आ गया तो वहाँ पे बहुत सारी एशेस आती है या फिर धुआं वगैरह निकलता है, तो एयर पॉल्यूशन होता है, तो ये क्या हो गया, नेचुरल हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ में जंगल में कहीं फायर लग गई, अमेज़न में है तो हमेशा से होता है, सवाना में भी होता है, तो इसे क्या कहते हैं, नेचुरल पॉल्यूशन कहते हैं। और मैन मेड तो हमें पता ही है कि मैन ने तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर दिया है, तो पॉल्यूशन हमेशा मैन मेड भी होता है और नेचुरल भी होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर राइबोजियम बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिकल नाइट्रोजन। अब देखिए कौन सा ऐसा प्लांट है जो फिक्सिंग करने में मदद करता है नाइट्रोजन को, ठीक है, राइबोजियम की मदद से, बैक्टीरिया की मदद से। अब देखिए आपने देखा होगा कोई भी अगर पेड़ है, समझ लो पेड़ नहीं, ये थोड़ा सा पौधा पकड़ लो तो है, तो इसमें जो रूट्स होते हैं ना, तो रूट्स में कुछ ऐसे कुछ गाठी टाइप होते हैं, ओके, तो इस तरीके से जो होता है, तो इसमें बैक्टीरिया रहता है, इसमें क्या रहता है, बैक्टीरिया, जिसका नाम होता है राइबोसोम। और ये क्या कहता है, डायरेक्टली नाइट्रोजन को इसके अंदर लेता है, यूज़ करता है और नाइट्रेट को क्रिएट करता है। किसको क्रिएट करता है, नाइट्रेट। ठीक है, तो नाइट्रेट को जब ये क्रिएट करता है ना, तो पौधों को डायरेक्टली क्या इम्पोर्टेंट होता है, नाइट्रेट होता है, पौधे डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, तो इसके लिए स्पेशली जो प्लांट्स यूज़ होते हैं, प्लांट्स में जो फैसिलिटीज़ होती है उनका नाम होता है बीन्स। बीन्स में ये खासियत होती है कि वो राइबोजियम बैक्टीरिया उसके अंदर रहते हैं, सो इट्स वेरी हेल्पफुल टू द नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है Which of the following statement is not true about availability of water on the earth? The crisis for which is going to increase in the year to come. देखिए आपको यहाँ पे आंसर देना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन वाटर से रिलेटेड, क्योंकि इसकी वजह से तो क्राइसिस आ चुका है वाटर का। ऑप्शन नंबर ए है अबाउट 97.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज सॉल्टी। देखिए सबसे ज़्यादा जो वाटर है वो सॉल्टी है, ओशन में है, तो ऑब्वियसली सॉल्टी होगा, तो ये बिल्कुल राइट है ऑप्शन। हमें पूछा गया है इज़ नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80% ऑफ वाटर अवेलेबल टू अस, जो भी हमें अवेलेबल है फॉर टू यूज़ कम्स इन ब्रस्टेस्ट एज द मानसून, तो मानसून से होता है हमें प्राप्त, तो ये भी ऑप्शन बराबर है। नेक्स्ट है about 2.5% of total water available on the earth is polluted water and cannot be used for human activities. obviously जितना भी वाटर है ना टोटल अवेलेबल, उसमें से 2.5% वाटर जो है ना वो क्या हो चुका है, पॉल्यूटेड हो चुका है, जो अभी हमारे किसी भी काम का नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी जो भी रहेगा वो क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रीजन in South America is world's richest and most varied biological reserve. अब देखिए साउथ अमेरिका में कौन सा ऐसा बायोलॉजिकल रिजर्व है जो बहुत ज़्यादा रिचेस्ट है, ओके, बायोलॉजिकल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेयरीज। देखिए द प्रेयरीज में क्या होता है, बहुत सारे श्रब्स होते हैं, यहाँ पे ट्री बिल्कुल भी नहीं होते, यहाँ पे क्या रहेंगे, श्रब रहेंगे, या फिर यहाँ पे क्या रहेंगे, ग्रास रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ट्री बहुत कम रहते हैं, अगर रहेंगे भी तो बहुत ही एक हाथ दो। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे बायोलॉजिकल रिजर्व बहुत ज़्यादा है।
ठीक है, बहुत सारे मतलब जो भी प्राणी वगैरह है, एनिमल्स, वो इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं द प्रेयरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स आर। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव जो कि है नेचुरल, ओके, नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है एक आधा पॉल्यूटेंट और उसकी अगर मात्रा अगर बढ़ जाती है नेचुरल में जो पॉल्यूटेंट है, जैसे कि CO2 की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वालिटेटिव, ठीक है। तो क्वालिटेटिव हमेशा कैसे होता है पॉल्यूटेंट, ये होता है मैन मेड, एडेड बाय मैन, ठीक है। क्वांटिटेटिव सॉरी क्वालिटेटिव, मैन ऐड करता है जिस पॉल्यूशन को, उसको कहते हैं क्वालिटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है द वेट फॉरेस्ट्स ऑफ अमेजोन बेसिन आर नोन एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए अमेजोन में जो बेसिन है वहाँ पे जो भी फॉरेस्ट है उसको कहा जाता है सेल्वास। क्या कहा जाता है, सेल्वास, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ग्रीन, जो जिसे फॉरेस्ट कहा जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, उस टाइप से। तो डेंस होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा संपन्न तो है, लेकिन इसका यूज़ हम इकोनॉमिकल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थ्रू विच स्टेट डस कावेरी रिवर फ्लो। अब देखिए कावेरी रिवर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, डिस्प्यूट मैटर से रिलेटेड है। तो ये जो रिवर है, ये रिवर हमेशा से बहती है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अब देखो केरला तो ज़्यादा कुछ इसके ऊपर ज़्यादा झगड़ा नहीं करता, लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में तो बहुत ज़्यादा फाइट हमेशा देखने को मिलती है। और रिवर जो भी वाटर है इसके ऊपर जो डिस्प्यूट अगर सॉल्व करना है तो इसके लिए एक ऑटोनॉमस बॉडी क्रिएट की जाती है अंडर द आर्टिकल 262 के तहत, ठीक है। और इस बॉडी ने जो भी निर्णय दिया वो क्या होता है, मान्य करना होता है, और ये इतना भी मान्य करना मतलब ऑब्लिगेटरी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये झगड़ा बिल्कुल कंटिन्यूसली चलते ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटरेट सॉइल डेवलप ड्यू टू। अब देखिए लैटरेट जो सॉइल के जो प्रकार है उसमें से हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है लैटरेट सॉइल के बारे में। लैटरेट सॉइल को हमेशा रेड सॉइल भी कहते हैं, ठीक है, और ये हमेशा पर्वत के ऊपर वगैरह पाई जाती है, ठीक है। या फिर इसे कई बार जाम्भी मृदा, अगर हम किसी दूसरी लैंग्वेज में कहें तो जाम्भी मृदा भी कहते हैं, ठीक है। तो रेड सॉइल में सबसे ज़्यादा क्या होती है, लीचिंग होती है, क्योंकि इसके अंदर जो आयरन रहता है, ठीक है, आयरन, और साथ ही साथ में इसमें होता है एल्यूमिनियम। क्या होता है, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्री विच होस्टेड फर्स्ट वर्ल्ड अर्थ समिट जून 1992 ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट वॉस। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है अर्थ समिट, हम सभी को पता है अर्थ समिट जो हुआ था ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो ये ब्राज़ील की क्या है, कैपिटल है, राजधानी है, तो वहाँ पे हुआ था, एनवायरमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ। अब देखो पॉपुलेशन यहाँ पे पूछा गया है, तो पॉपुलेशन में क्या होता है, इंडिविजुअल जो भी स्पीसीज है, जैसे कि अगर हमने बात की है डियर के बारे में, ठीक है, डियर मतलब होता है हरिण। अगर हमें पॉपुलेशन अगर याद करनी है तो हर एक जो डियर की जितनी भी स्पीसीज है ना, तो हर एक को हमें काउंट करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमें पॉपुलेशन पता चलेंगे डियर की, ठीक है, इंडिविजुअल्स इन अ स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम आर इन। देखिए थोरियम के मामले में इंडिया नंबर 1 पे है, और थोरियम जो होता है ना वो केरल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वहाँ पे जो रेती है जिसको कहते हैं बालू, ओके, उसमें पाया जाता है, बहुत ही चमकीला होता है। और वैसे भी इंडिया के जितना भी तट है ना, तो तट में यहाँ से मतलब केरल से स्टार्ट होकर यहाँ पे ये पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, केरल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट हार्मफुल पॉल्यूटेड। अब सबसे ज़्यादा हार्मफुल किसे माना जाता है, H2O, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। इससे ये हेल्प करता है किसमें, एसिडिक रेन में, किसमें, एसिड रेन में, ठीक है। तो इस वजह से इसे सबसे ज़्यादा हार्मफुल माना जाता है बाकी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजिकल बैकलैश, इकोलॉजिकल बूमर रेंज इज। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इकोलॉजिकल बैकलैश। देखिए इसका सही आंसर है अ प्रोडक्शन ऑफ एडवर्स इकोलॉजिकल इफेक्ट
बाय अ प्रीवियस यूजफुल केमिकल। अब देखिए पहले इसका आंसर है ये फर्स्ट, पॉल्यूशन ऑफ एडवर्स इकोलॉजिकल इफेक्ट बाय प्रीवियस यूजफुल केमिकल। ऑलरेडी एक हाथ केमिकल एग्जिस्टेंस में है, पकड़ के चलो, जैसे कि CO2, इसका मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इससे क्या होता है, और ज़्यादा अगर पॉल्यूटेंट अगर क्रिएट हो जाए CO2 से, अगर जैसे कि CO क्रिएट हो गया, CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होती है और एक नया केमिकल रिएक्शन क्रिएट होके ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है इकोसिस्टम के लिए। तो इस वजह से इसे इकोलॉजिकल बैकलैश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जोग्राफिकल लिमिट्स विथिन विच अ पॉपुलेशन एग्जिस्ट इज इट्स। देखिए कहीं पे भी अगर किसी जोग्राफी में, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में, जोग्राफिकल लिमिट का अर्थ होता है जोग्राफिकल एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, तो इसको, उस जगह को क्या कहते हैं, टेरिटरी। उसको क्या कहते हैं, टेरिटरी। टेरिटरी का हिंदी इंग्लिश मीनिंग होता है रीजन, रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोस्फीयर इज डिस्क्राइब्ड एज। देखो यहाँ पे फोटोस्फीयर के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजिबल सरफेस ऑफ द सन फ्रॉम विच रेडिएशन इमैनेट्स। ठीक है, जहाँ पे भी रेडिएशन आता है सरफेस पे तो उसे क्या कहा जाता है, फोटोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BOD टेस्ट इज रिलेटेड टू। अब देखिए यहाँ पे BOD टेस्ट के बारे में पूछा गया है, ये वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब BOD टेस्ट का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका फुल फॉर्म क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें क्या होता है कि किसी भी वाटर में कितना ऑक्सीजन है पहले ये चेक किया जाता है, उसके बाद में आफ्टर द 5 डेज, ठीक है, आफ्टर दी 5 डेज के बाद में यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन की मात्रा चेक की जाती है कि अभी इसके अंदर कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है। तो BOD टेस्ट किससे रिलेटेड है, वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इन फोर्स इन। देखिए एयर पॉल्यूशन के लिए सबसे पहले एक्ट कब बना था, 1982 में। तो ऑब्वियसली कौन से पॉल्यूशन के लिए कब एक्ट बना था, ये तो आपको बिल्कुल ही बाय हार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑक्यूर्स व्हेन देयर इज। अब एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ग्रोथ, मतलब 2 के पावर के फॉर्म में। जैसे कि 2 की पावर अगर 2 लिख दूँ मैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। अगर फिर से अगर मैं 2 की पावर 1 से बढ़ा देती हूँ, मतलब अगर 2 की पावर अगर मैं 3 कर देती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 8। अगर मैं 2 की पावर अगर क्या कर दूँ, 4 कर दूँ, इसका आंसर हो जाएगा 16। 2 की पावर अगर 5 कर दे तो इसका आंसर हो जाएगा 32। मतलब अगर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा रैपिडली बढ़ रही है तो इसे क्या कहते हैं, वो भी पावर के फॉर्म में, 2 की पावर के फॉर्म में, तो इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नो इनहिबिशन फ्रॉम क्राउडिंग। इसमें क्या होता है, किसी भी तरीके की लैकनेस नहीं होती, मतलब खाना अवेलेबल होता है, जितने भी जो अकोमोडेशंस यूज़ होने चाहिए, कंफर्टेबल सिचुएशन, वो ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल होती है। जैसे कि चूहों के बारे में, बहुत ज़्यादा अगर संख्या कब बढ़ती है, अगर उसको बहुत ज़्यादा खाना दे दिया जाए और साथ ही साथ में उनके ऊपर कोई कंट्रोल अगर ना रहे, तो उनका जो ग्रोथ होता है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहा जाता है, ठीक है। किसी भी पॉपुलेशन का अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है तो उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जामिनेशन में। सो प्लीज़ बी अवेयर एंड रीड, बहुत ही अच्छे से आपको थॉरोली रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट सीजन्स आर फॉर्म्ड कॉस्ट बिकॉज। देखो बहुत जो डिफरेंट सीजन हम फील करते हैं तो इसका कारण क्या है। देखिए जो रिवॉल्यूशन होता है अर्थ का, रिवॉल्यूशन मतलब घूमती है अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट। देखिए जो अर्थ होती है ना, अब मैं पिक्चर निकाल के दिखा देती हूँ। सपोज ये सन है और ये है ऑर्बिट किसका, अर्थ का। तो ये अर्थ जो होती है वो थोड़ी सी टिल्ट होकर घूमती है, ठीक है। तो टिल्ट होके घूमते घूमते ये यहाँ से यहाँ तक आएंगी। फिर ये अगर दूर है, देखो दूर है, ये टिल्ट है लेकिन दूर है, तो यहाँ पे क्या आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप ठंडी महसूस करोगे, ठीक है, विंटर महसूस करोगे। अगर बहुत ही ज़्यादा पास में आ गई तो इसके, तो ये आपको यहाँ पे क्या फील होगा, समर, ठीक है। इस तरीके से रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे
आपको इस तरीके के सीज़न आपको फील होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 39 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज।